हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम सीडीपी के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन एक प्रकार का ऐसा अभिप्रेरक या प्रेरणा होती है जिससे कि कोई छात्र या मनुष्य अभिप्रेरित होता है। अंदर से उपार्जित लक्षण होते हैं जो किसी काम की ओर उसको प्रेरित करते हैं उस काम को करने के लिए या किसी लर्निंग को सीखने के लिए। कोई चीज अगर वो बच्चा सीखना चाहता है, देन इसमें आपकी जो फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है इसका नाम ने बोला है कि मोटिवेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। मतलब मोटिवेशन जो आपका प्रेरणा है वो आपका सर्वोत्तम तरीका है किसी चीज को सीखने का। देन हमारा आता है मोटिवेटर और मोटिवेशन। इसमें दोनों चीजों के बारे में हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि पहले आपका अप्रेरक होता है, उसके बाद आपकी अप्रेरणा होती है। तो अप्रेरक में क्या है, हमारे टू टाइप्स होते हैं। इसमें आपका प्राइमरी आ जाता है, सेकेंडरी आ जाता है। प्राइमरी में आपके आप हो जाते हैं जो हमारे बर्थ के साथ हमारे साथ पहले से उपार्जित होते हैं, हमारे अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारा हो जाता है हंगर, हो जाता है स्लीप, हो जाता है थर्स्ट, हो जाता है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपकी प्राइमरी प्राथमिक अभिप्रेरक में आ जाती हैं। देन आपका सेकेंडरी हो जाता है, द्वितीयक हो जाता है। द्वितीयक हो जाता है हमारी अचीवमेंट, हमारी उपलब्धियां। जैसे कि आपने टेट एग्जाम क्वालिफाई किया, सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया, वो आपकी अचीवमेंट्स है, आपकी उपलब्धि है। और बाहर रूप से जितनी भी चीजें होती है वो हमारे सेकेंडरी द्वितीयक अभिप्रेरक के रूप में काम करते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे अपना अचीवमेंट। क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद हमारा आता है मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन? वो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। इसमें भी आपके टू टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला मैंने लिखा है नेचुरल इंटरनल और अननेचुरल एक्सटर्नल। नेचुरल इंटरनल का प्राकृतिक या आंतरिक रूप से हो जाता है। इंटरनली मोटिवेशन जब होता है हमारे अंदर से होता है। जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वो साइकिल चलाना सीखना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है, उसका रुचि है उस चीज को सीखने में, वो इंटरनली मोटिवेटेड है और वो अंत में साइकिल चलाना सीख जाता है। तो ये हमारा नेचुरल हो गया, इंटरनल हो गया। देन हमारा आता है अननेचुरल एक्सटर्नल, अप्राकृतिक बाहर से मतलब हो जाता है कोई बच्चा बाहर रूप से अप्रेरित हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। जैसे उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, विराट कोहली को देख के वो अप्रेरित हो गया है। तो ये चीज हमारी हो जाती है अननेचुरल एक्सटर्नल। दोनों फैक्टर आपके क्लियर हो गए होंगे। देन हमारा आता है मैस्लो, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अप्रेरणा के बारे में सबसे अच्छे तरीके से, और अप्रेरणा के जो व्यक्तिगत रूप से जिसको बोला जाता है वो मैस्लो ही थे जिन्होंने इस थ्योरी का डेवलपमेंट किया था, आगे चल के काफी ज्यादा डिफाइन किया। तो मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में आते हैं हम। तो इन्होंने इसको 3 टाइप्स में बांटा था, 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। तो इन्होंने पहला तो पॉजिटिव बोला, फिर निगेटिव बोला, फिर आपका एक्सटर्नल बोला, इंटरनल बोला। वो मैंने आपको वहां पे डिफाइन किया है, लेकिन 2 टाइप्स में उसी को रखा जाता है। फिर उन्होंने मॉनिटरी एंड अनमॉनिटरी बोला मोटिवेशन में। तो तीनों टाइप्स में आपका पहले में आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से आपको सीधा पता होगा, धनात्मक रूप से कोई भी काम अगर हमारी पिछली नॉलेज अगली नॉलेज में काम आ रही है, जैसे कि साइकिल चलाने के बाद हमने कार चलाना सीख लिया, वो हमारा पॉजिटिव हो गया। और आपका नेगेटिव हो गया, कोई नॉलेज हमारी जो पिछली सीखी हुई है वो अगली नॉलेज में सीखने में काम नहीं आ रही है, तो आपका नेगेटिव हो गया। एक्सटर्नल और इंटरनल मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिए थे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मॉनिटरी अनमॉनिटरी आपका हो जाता है मौद्रिक अमौद्रिक। मौद्रिक का रूप हो जाता है जैसे कि प्रिंटेड वैल्यूज हो जाती हैं हमारी, जो पहले से हमें है हमारे सामने, उनको उनसे सीखना, उनसे जानना, किताबों से सीखना, बाकी चीजों से सीखना, वो हमारा मोटिवेशन बाहरी हो जाता है, जिनको मॉनिटरी बोल देते हैं। अनमॉनिटरी उसी का अपोजिट हो जाता है। तो ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। देन हमारा आता है मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। मेथड्स ऑफ मोटिवेशन से मतलब ये है कि मोटिवेशन की जो प्रेरणा की विधियां हैं उनमें उनका जो छात्र के जीवन में क्या महत्व है। तो उसमें आपका आ जाता है प्रेज, प्रोत्साहन। जो प्रोत्साहन होता है, जो छात्र मोटिवेशन होता है उसको प्रोत्साहन मिलता है, वो चीजें उसको अच्छी लगती है। अवार्ड और पार्टिसिपेट मतलब हमारा हो गया पुरस्कार और दंड, इससे भी हमारा मोटिवेशन प्रभावित होता है। लर्निंग एनवायरनमेंट, और जो लर्निंग का एनवायरनमेंट है, हमारा सीखने का वातावरण है, वो भी हमारा इससे प्रभावित होता है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। एक क्विक रिवीजन करते हैं। मोटिवेशन अप्रेरणा, किसी चीज को करने के लिए हम कहीं बाहर से या अंदर से अप्रेरित होती है। स्किनर ने क्या बोला है, मोटिवेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। सीखना एक जो मतलब मोटिव अप्रेरणा है आपकी, सीखने की सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपकी पहली चीज मोटिवेटर है, दूसरी आपका मोटिवेशन। मोटिवेटर में 2 चीजें हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। मोटिवेशन भी आपकी 2 चीजें हैं, नेचुरल अननेचुरल, इंटरनल एक्सटर्नल, दोनों चीजें एक ही है। फिर मैस्लो की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो 3 टाइप्स उन्होंने बताया, पॉजिटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल, मॉनिटरी अनमॉनिटरी। मेथड्स ऑफ मोटिवेशन में आपका आ जाता है ये कि स्टूडेंट को क्या क्या चीजें उसके जीवन में उपयोग कर सकती हैं मोटिवेशन के तौर पे। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो का मतलब यही है कि हम सारी चीजें शॉर्ट तरीके में सीख पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, नए टॉपिक के साथ।